प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 6 का अभ्यास 3.3 भाजकता के नियमों के आधारित प्रश्न हल कराते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। इसमें आपके लिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं, तो यहाँ आपको इनमें से बिना भाग दिए यह ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या 11 से भाज्य है और कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं है। तो 11 से भाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या के दाएं से विषम संख्याओं के अंकों का योग व सम संख्याओं के अंकों के योग का अंतर 0 है या 11 से भाज्य है, तो वह संख्या 11 से पूरी भाज्य होगी। यदि उनका अंतर 0 नहीं है और 11 का गुणज भी नहीं है तो वह संख्या अभाज्य होगी। तो देखिए, पहला इसमें दिया हुआ है 5445। आपको सबसे पहले दाएं से विषम अंकों का योग, तो दाएं से विषम अंकों का योग, देखिए दाएं से विषम अंक होता है 5 और 4, तो यहाँ लिखोगे बराबर 5 + 4 बराबर 9। दाएं से सम अंकों का योग, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग इस प्रकार से इसमें भी है 4 + 5 बराबर 9। अंतर 9 - 9 बराबर 0, अर्थात 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। क्योंकि सम और विषम अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए तो वो क्या होती है, 11 से विभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार से 10,824, इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, इसकी भी जांच करनी है कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले हल करेंगे दाएं से विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग, तो दाएं से विषम अंक हम आपके लिए बता रहे हैं 4, 8, 1, तो 4 + 8 + 1 बराबर 13। और दाएं से सम अंकों का योग, सम अंकों का योग बराबर, अब सम अंक कौन से रहेंगे, 2 और 0, तो 2 + 0 बराबर 2। अंतर 13 - 2, जो इनका योग आया है उसमें अंतर ज्ञात करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटानी है। 13 - 2 बराबर 11। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 से भाज्य आ जाए या 11 का गुणज आ जाता है तो वह संख्या 11 से पूरी भाज्य होती है। तो अंतर क्या है, 11, तो 11 से भाज्य है, 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसी प्रकार से इसी में दिया हुआ है तीसरा प्रश्न 7,61,308। तो यहाँ भी देखिए दाएं से विषम अंकों का योग
तो विषम अंकों का योग देखिए मैं बताऊं आपको 8, 3, 6 और 0। तो देखिए बराबर 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, इनको जोड़ दीजिए 6 और 3 9 और 8 17। दाएं से सम अंकों का योग अब सम अंक कौन से रहेंगे 0, 9, 1 और 7। तो यहाँ देखो 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 बराबर 7 और 1 8, 8 और 9 17। सम और विषम अंकों का योग का अंतर विषम और सम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 17 माइनस 17 बराबर 0, 11 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है? तो ये 11 से विभाज्य है, ये भी विभाज्य है और वो भी क्या है विभाज्य है। अब हम देखते हैं यहाँ ये भी देखिए 1 अरब करोड़ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ है। तो सम और विषम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतर, तो देखिए ये और ये, इधर देखिए अंकों का योग तो इनका योग 1, दूसरे का योग भी 1, अंतर 1 माइनस 1 बराबर 0, 11 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको हल करोगे। अगर इसमें शेष प्रश्न भी है, एक और प्रश्न है, उसको आप स्वयं हल करके देखोगे। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसी का प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, संख्या दी है, खाली जगह 6724, यानी जो खाली जगह है उसमें आपको एक अंक चुनना है। एक अंक क्या चुनना है? 1 से 9 तक की संख्या आपको चुननी है, 0 तो चुन ही नहीं सकते। तो उसमें क्या है कि जो 3 से भाज्य हो जाए, तो हम 3 से भाज्यता का नियम पहले दौरान करते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम है दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है, अर्थात 3 का गुणज है, अंकों का योग क्या आ जाए? 3 का गुणज आ जाए। अंकों का योग 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी उसका गुणज आ जाए तो वह संख्या 3 से पूरी भाज्य होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न का अंकों का योग करते हैं। तो हल देखिए, अंकों का योग 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। तो देखिए बराबर कितने होते हैं? 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19। यहाँ अंकों का योग होता है 19। 7 6 13, 14 15, 15 और 4 19 होता है। अब 19 में क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 3 का गुणज प्राप्त हो जाए। तो 3 का गुणज 19 के बाद में, यहाँ 19 है, इसके बाद में अगला कौन सा होना चाहिए? 21 होना चाहिए। तो 19 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? तो यहाँ देखिए सबसे छोटा अंक 3 से विभाज्य करने के लिए विभाज्य
करने के लिए सबसे छोटा अंक तो ये गुणनीय से योग, तो हमें 3 का गुणज 21 होना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ा जाए? सबसे छोटा अंक 2 जोड़ा जाए, 2 लिखा जाए, अंक 2 लिखा जाए। कहाँ लिखा जाए? रिक्त स्थान में, जो खाली जगह है वहाँ क्या लिखा जाए? 2। और बड़े से बड़ा अंक क्या लिखा जाए? 19 है। 19 में कितना जोड़ा जाए? 27 भी गुणज है, 30 भी गुणज है। तो 30 तो क्या है? 30 माइनस 19 बराबर 11। तो 11 एक अंक की संख्या नहीं है, अंक 2 हो जाएंगे। तो 30 से छोटा गुणज क्या है? 30 से छोटा गुणज 27 है। 3 से विभाज्य करने के लिए सबसे बड़ा अंक, अब 19 है, 19 में कितना जोड़ा जाए कि 3 का गुणज प्राप्त हो जाए, बड़ा से बड़ा? तो 19 प्लस 8 27 हो जाते हैं, तो अंक 8 लिखा जाए। तो 19 और 8 27 प्राप्त हो जाते हैं। 27 3 का गुणज है, इसलिए क्या हो जाएगा? 27 अंकों का योग 27 है, वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये संख्या है। यहाँ जो एक खाली जगह दी है यहाँ पर, इसमें सबसे छोटा अंक तो हमें क्या भरना चाहिए? 2 यहाँ भर देंगे तो अंकों का योग हो जाएगा 21, 3 से विभाज्य हो जाएगी। बड़ा से बड़ा अंक क्या भरना चाहिए? बड़ा से बड़ा अंक 8 भरना चाहिए। 8 यहाँ अगर हम लिख देते हैं तो अंकों का योग हो जाएगा 27। 27 में अंकों का योग है तो 3 का गुणज है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 से विभाज्य करने के लिए सबसे छोटा अंक 2 लिखा जाए और 3 से विभाज्य करने के लिए सबसे बड़ा अंक 8 लिखा जाए। इसी प्रकार से ये संख्या आपको दी हुई है। तो यहाँ देखिए अंकों का योग, तो यहाँ भी अंकों का योग आपको करना है। 4 + 7 + 6 + 5 + 2। तो यहाँ एक रिक्त स्थान है, तो इस खाली जगह में एक अंक हमको लिखना है। वो कौन सा अंक आपको लिखना है? तो देखिए इनके अंकों का योग होता है 4 + 7, 7 × 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 23, 24। 4 7 × 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 23, 24 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ सबसे छोटा अंक क्या भरा जाए, क्या लिखा जाए? सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक। तो यहाँ सबसे छोटा अंक आप क्या भर सकते हो? 0। सबसे छोटा अंक, क्योंकि 27 24 तो ऑलरेडी है जो 3 का गुणज है। अगर इसमें हम 0 लिख देते हैं तो भी इसके अंकों का योग 24 ही आएगा। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक बराबर 0 लिखा जाए। सबसे छोटा अंक यहाँ क्या लिख दें हम? 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस खाली जगह में क्या लिख दें? 0। और सबसे बड़ा अंक क्या लिखा जाए कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ देखिए 0, तो सबसे बड़ा 3 का गुणज 9 है, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा अंक बराबर 9 लिखा जाए, 9 लिखा जाए।
तो यहाँ यही पूछा है कि क्या लिखा जाए। सबसे छोटा अंक 0 लिखा जाए, तो यहाँ खाली जगह में 0 भर देंगे तो अब ये 3 से भाज्य हो जाएगी। सबसे बड़ा अंक 9 लिख दें तो अब ये क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। यहाँ आपको संख्या दी है, इसमें एक रिक्त स्थान छूटा हुआ है, तो हम जानते हैं कि विषम दाएं से विषम अंकों का योग ये और सम ये और ये अंकों का योग करते हैं। देखिए 9 + 3 + 2 बराबर 9 और 3 12, 13, 14, यहाँ पर 14 प्राप्त हुआ है। सम अंकों का योग देखते हैं हम यहाँ करते 8 प्लस कुछ भी नहीं है यहाँ पर 0 + 9 बराबर 9 और 8 17, 9 और 8 17 है। तो इस 0 के स्थान पर क्या लिखें, इनका अंतर कितना होता है, इनका 14 में से 17 - 14 बराबर 3 आता है। तो हमको अंतर 11 प्राप्त होना चाहिए या अंतर 0 प्राप्त होना चाहिए। तो 0 कहाँ आ रहा है, इस संख्या में। तो इस 0 के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए ये 14 है, ये 17 है, तो 25 - 14 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11। 25 - 14, तो इनका अंकों का योग 25 होना चाहिए। तो ये 17 है, 17 में कितना जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, 17 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 25 हो जाए। 17 और 8 25, अगर हम यहाँ 8 लिख दें इस खाली जगह में, इस खाली जगह में क्या लिख दें 8, तो 8 दूनी 16, 16 और 9 25, अंतर 25 - 14 बराबर 11। तो रिक्त स्थान में यानी खाली जगह में, खाली जगह में क्या आएगा 8 आएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखना है आपको, सम अंकों का योग करें। देखिए विषम का 4 4 खाली जगह है ही नहीं संख्या, तो यहाँ चलिए 8 9 और 8, तो देखिए 8 + 9 + 8 बराबर 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25 होता है सम का। और विषम अंकों का योग होता है 4 + 4 + 0 + 4 + 4 + 0, ये 4 और 4 8, तो यहाँ प्राप्त होता है 8। तो 8 में कितना जोड़ा जाए कि 25 में से घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो जाए। 8 में क्या जोड़ा जाए कि 25 में से घटाने पर आपको 11 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ आपको 8 में कितना जोड़ें कि हमको 11 बच जाए। 25 - 14 बराबर 11 बचेंगे, तो 14 लिखना होगा। तो 8 में क्या जोड़ा जाए 6, तो रिक्त स्थान पर, खाली जगह के स्थान पर, खाली जगह के स्थान पर 6 लिखा जाए। क्या लिखा जाए 6 लिखा जाए, क्योंकि ये 0 है, इसकी जगह पर हम 6 लिख देते हैं तो इनके अंकों का योग 14 हो जाएगा। 25 - 14 बराबर 11 संख्या बच जाएगी। और 11 क्या है, 11 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रश्न के साथ ये आपका अभ्यास 3.3 संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम आपको 3.4 अभ्यास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।